ये है उदाहरण 8.1 25 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति की एक समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग निर्वात में x दिशा के अनुदिश गतिमान है। तो तरंग की दिशा क्या हो गई? x दिशा। दिक् काल में किसी विशिष्ट बिंदु पर इसका विद्युत क्षेत्र E बराबर 6.3 J वोल्ट प्रति मीटर है। तो यहाँ जो J कैप है ये बताता है कि जो विद्युत क्षेत्र है वो किस दिशा में है? y दिशा में, क्योंकि y दिशा का एकक सदिश क्या होता है? J होता है। इस बिंदु पर B का मान क्या होगा? तो आपको पता चल गया होगा कि जो तरंग की दिशा है x है और जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है y है। तो जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो z होगी। परिभाषा में हम पढ़े थे कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत होते हैं और तरंग संचरण की दिशा इनके लंबवत होती है। अर्थात यहाँ पर विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और तरंग संचरण तीनों परस्पर क्या होते हैं? लंबवत। तो यहाँ पर लंबवत की बात करें तो एक x है, एक y है, एक क्या होगा? z होगा। तो यहाँ पर तरंग संचरण की दिशा x हो गई, विद्युत क्षेत्र y हो गया, तो जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो क्या होगा? z की दिशा में होगा। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हमको निकालना क्या है। तो यहाँ पर हमको निकालना है B माने चुंबकीय क्षेत्र। तो इसके पहले हम सूत्र पढ़ चुके हैं। जो विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल होती है वो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के अनुपात के बराबर होती है। C बराबर E बटे B। यहाँ से हमको B निकालना है तो ये B बराबर क्या हो जाएगा? E बटे C। तो यहाँ पर E का मान देख लेते हैं कितना दिया है। यहाँ पर देख लीजिए E का मान कितना दिया है? 6.3। यहाँ पर लिख देंगे 6.3। और जो C का मान होता है वो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 गुणे 10 की घात 8। अब इसको हल करेंगे तो 3 से भाग करेंगे तो ये 3 दूनी कितना हो गया? 6, और ये 3 एक कम 3, और गुणे ये जो 10 की घात 8 है नीचे जाके हो जाएगा ये -8। और ये चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है ये टेस्ला होता है। तो 2.1 गुणे 10 की घात -8 टेस्ला इसका मान हो गया। चूंकि ये जेड दिशा में है, जेड दिशा का एकक सदिश के होता है, तो इसके आगे हम के कैप लगा देंगे। तो इस तरह से जो बी है उसका मान हो जाएगा 2.1 गुणे 10 की घात -8 टी के, क्योंकि इसकी दिशा क्या